बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयदना हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश सन 576 ईस्वी में आमुल फ़ील के 6 साल बाद ताइफ में हुई। आप ज़माने जाहिलियत ही से एक इंतहाई शरीफ व तबा और ज़हीन इंसान थे। आपने इस्लाम कबूल करने से पहले न कभी किसी बुत को सजदा किया और न ही कभी शराब पी। आपको जामे कुरान, इस्लाम का तीसरा खलीफा और दामाद रसूल होने का शर्फ भी हासिल है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के मुतालिक और आपकी शहादत से मुतालिक चंद बातें आपको बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही लगी बेल आइकन को दबाकर आल पर कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबिकीन इस्लाम में शामिल थे और अशरा मुबशरा में भी उनका शुमार होता है। आपकी कुनियत ज़ुन्नूरैन है, इसलिए कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियों उम्मे रुकैया और हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा से निकाह किया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा दुनिया में कोई शख्स ऐसा नज़र नहीं आता जिसके निकाह में किसी नबी की दो साहिबजादियाँ आई हों, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुकम्मल एतमाद रखते थे और उनकी शर्म व हया और शराफत की बहुत ज़्यादा कदर करते थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 साल की उम्र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। आप पहले इस्लाम कबूल करने वाले लोगों में शामिल हैं। आप वो पहले सहाबी हैं जिन्होंने सरजमीन हबशा की हिजरत की और आपने दूसरी हिजरत मदीना मुनव्वरा की जानिब की थी। नाज़रीन, सन 23 हिजरी में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद मशवरे से आपको खिलाफत की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई, जिसे उन्होंने 644 ईस्वी से लेकर 656 ईस्वी तक इंजाम दिया। उनके अहद खिलाफत में जमा कुरान मुकम्मल हुआ, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की तोसी का काम किया गया और खुरासान और अफ्रीका और कुब्रस वगैरह के इलाके फतह होकर सल्तनत इस्लामी में शामिल हो गए। आपने इस्लामी ममालिक के साहिलों को बाज़ंतीनों के हमलों से महफूज रखने के लिए भी इक़दाम किए। नाज़रीन, इस्लाम के दुश्मनों को और ख़ुसूसन मुनाफिकीन को, जो बज़ाहिर मुसलमान कहलाते थे मगर दिल में कुफर रखते थे, उनको खिलाफत राशिदा एक नज़र भी ना बाती थी। ये मुनाफिकीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुनियावी बादशाहों की तरह ये तवक्को रखते थे कि वो भी अपना कोई वली अहद मुकर्रर कर देंगे। उन मुनाफिकों की नापाक ख्वाहिश पर उस वक्त कारी ज़रब लगी जब उम्मत ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम का पहला खलीफा मुकर्रर कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के बाद उन मुनाफिकों के सीने मज़ीद बुग़्ज़ और इनाद से भर गए जब उम्मत ने मुकम्मल इत्तेफाक राय से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना खलीफा इस्लाम मुकर्रर कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत का ताज अता किया गया। अब इन मुसलमान मुनाफिकों के लिए एक जानलेवा सदमा, जो कि इन मुसलमान नुमा मुनाफिकों के लिए एक जानलेवा सदमा से कम नहीं था। उन्होंने आपकी नरम दिली का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और आपको शहीद करने की नापाक साजिश की और ऐसे वक़्त में काशाना खिलाफत का मुहासरा किया जब अक्सर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हज के लिए मक्का गए हुए थे। आपने अपनी जान की खातिर किसी मुसलमान को मुज़ाहमत करने की इजाज़त न दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस सूरत हाल से सख्त परेशानी हुई। उन्होंने अपने दोनों साहबजादों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को लेकर और दीगर सहाबा को भी साथ लेकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत पर मामूर किया और ये सिलसिला 40 रोज़ तक जारी रहा। 40 रोज़ के बाद बागी आपके घर में दाखिल हो गए और आपको शहीद कर दिया और इस दिलखराश सानिया में आपकी ज़ौजा, जिनका नाम नायला था, उनकी अंगुश्त मुबारक भी शहीद हो गई। आपको शहादत की बिशारत पहले ही से ज़ुबान नबूवत से मिल चुकी थी। नाज़रीन, आपकी शहादत का ये दिलखराश वाक़या यकीनन बहुत अफसोसनाक था। आपकी शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा मुकर्रर हुए। नाज़रीन, हर साल 18 ज़िलहज का दिन आपकी शहादत की याद में मनाया जाता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।